नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी पौराणिक घटना की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने स्वयं देवताओं तक को अचरज में डाल दिया था। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि भगवान शिव और हनुमान जी के बीच हुए एक ऐसे दिव्य टकराव की कहानी है जहां कर्तव्य की सीमाएं और सच्ची भक्ति की शक्ति बिल्कुल आमने सामने आ खड़ी हुई। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना पूरा ध्यान यहीं लगाइए, क्योंकि आज की यह चर्चा सच में बहुत ही अद्भुत होने वाली है। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, एक तरफ है स्वयं महादेव जो सृष्टि के संहारक हैं, और दूसरी तरफ है अजय हनुमान जी जो भगवान राम के परम भक्त हैं। मतलब ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि एक अजय शक्ति एक अडिग चट्टान से टकराने वाली है। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इन दोनों सर्वोच्च शक्तियों को, जिनके मन में एक दूसरे के लिए अथाह सम्मान है, उन्हें युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा? यही वो सवाल है जहां से हमारी आज की ये पूरी पड़ताल शुरू होती है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस पूरे महासंग्राम की चिंगारी भड़की कहाँ से। तो इस विवाद के केंद्र में था एक राजा। इस राजा ने सालों तक बहुत ही कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। अब महादेव तो ठहरे भोलेनाथ, अपने भक्तों पर तुरंत कृपा कर देते हैं, तो उन्होंने भी उसे एक दिव्य वरदान दे दिया, उसकी रक्षा का वचन दे दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर अपार शक्ति मिलने पर होता है, वरदान मिलते ही वो राजा भयंकर अहंकार में डूब गया। उसने धर्म का रास्ता बिल्कुल छोड़ दिया और अन्याय पर उतर आया। और सच कहें तो उसका यही अहंकार इस पूरे महायुद्ध की असली वजह बन गया। अब यहाँ जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो है उस समय की वैचारिक दुविधा। एक तरफ वो अत्याचारी राजा है जिसके पीछे ढाल बनकर स्वयं भगवान शिव खड़े हैं, क्योंकि वे अपने दिए गए वरदान और वचन से बंधे हुए हैं। उनके लिए अपने वचन को निभाने का कर्तव्य है। और दूसरी तरफ है उस राजा के अन्याय के शिकार निर्दोष लोग, जिनकी पुकार सुनकर भगवान राम ने स्वयं अपने सबसे शक्तिशाली दूत हनुमान जी को उनकी रक्षा के लिए भेज दिया है। मतलब ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये अपने वचन के पालन और धर्म की रक्षा के बीच का एक ऐसा टकराव था जिसे किसी भी हाल में टाला ही नहीं जा सकता था। अब वो समय आ गया जब बातचीत और कूटनीति के सारे रास्ते पूरी तरह बंद हो गए। रणभूमि सज चुकी है। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा है, एक भारीपन है। स्वर्ग में बैठे देवता भी अपनी सांसें थामे बस इसी दृश्य को देख रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, क्या होता है जब ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां, जो कभी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी ही नहीं हुई, वो रणभूमि में एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हों। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस युद्ध भूमि के दृश्य को अपने दिमाग में लाकर देखिए। एक तरफ से स्वयं भगवान शिव आगे बढ़ते हैं, उनका रौद्र रूप पूरी तरह जागृत है, हाथों में अचूक त्रिशूल है और जटाओं से मानो क्रोध की अग्नि धधक रही है। वो अपने भक्त को दिए वचन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन ठीक उनके सामने हनुमान जी बिल्कुल अडिग खड़े हैं। उनके चेहरे पर ना तो कोई डर है, ना ही कोई क्रोध, बल्कि एक असीम गहरी शांति है। वे पूरी तरह से अपने आराध्य भगवान राम के नाम में मग्न हैं। शिवजी का उग्र क्रोध और हनुमान जी का शांत धैर्य, ये विरोधाभास इस पूरी कथा का सबसे शक्तिशाली दृश्य है। और फिर महादेव अपना सबसे विध्वंसकारी अस्त्र, अपना त्रिशूल, पूरी शक्ति के साथ हनुमान जी की ओर छोड़ देते हैं। त्रिशूल पूरे ब्रह्मांड को चीरता हुआ भयंकर वेग से आगे बढ़ता है। लेकिन इसके जवाब में हनुमान जी क्या करते हैं? वो ना तो भागते हैं, ना ही कोई अस्त्र उठाते हैं। वो बस बहुत ही शांति से अपनी आंखें बंद करते हैं, अपने हृदय में भगवान राम की छवि लाते हैं और पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाले स्वर में बस एक ही बात कहते हैं, जय श्री राम। ये कोई साधारण जयकारा नहीं था दोस्तों, ये उनकी आत्मा की गहराई से निकला उनका सबसे बड़ा और अंतिम रक्षक था। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी क्षण हमें सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे ही वो त्रिशूल हनुमान जी के एकदम करीब पहुंचता है, राम नाम की वो असीम शक्ति और उसकी गूंज उस विनाशकारी अस्त्र के वेग को शांत करने लगती है। सोचिए, वो त्रिशूल जो किसी भी चीज को पल भर में भस्म कर सकता था, राम नाम की उस अदृश्य ढाल के सामने एकदम धीमा पड़ जाता है और बिना एक खरोच पहुंचाए वापस लौट जाता है। यह पल इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि पूर्ण समर्पण और सच्ची भक्ति के सामने सबसे हिंसक प्रहार भी पूरी तरह बेअसर हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है।
त्रिशूल के वापस लौट जाने के बाद हनुमान जी अपनी गदा उठाते हैं। वो इतने शक्तिशाली हैं कि तुरंत पलटवार कर सकते हैं, लेकिन वो उसी पल रुक जाते हैं। वो प्रहार नहीं करते। आखिर क्यों? क्योंकि हनुमान जी केवल बलवान ही नहीं हैं, वो परम ज्ञानी भी हैं। वो तुरंत पहचान लेते हैं कि उनके सामने जो खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। वही महादेव जो खुद भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हैं। अपने इष्ट के ही भक्त पर प्रहार करना यह हनुमान जी के लिए बिल्कुल असंभव था। यहाँ ताकत पर विवेक और समझदारी की बहुत बड़ी जीत होती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे सच्चा देवत्व किसी भी तरह के अहंकार से पूरी तरह मुक्त होता है। जब भगवान शिव हनुमान जी के इस संयम को, इस अटूट भक्ति को देखते हैं तो उनका सारा क्रोध मानो एकदम से पिघल जाता है। वे मुस्कुराते हैं और बहुत ही प्रेम और आदर से कहते हैं, हनुमान, तुम केवल बलवान नहीं, सच्चे भक्त हो। जहां राम भक्ति है वहां मैं भी हार कर प्रसन्न होता हूं। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। सर्वोच्च ईश्वर स्वयं अपनी हार मान रहे हैं, और वो भी पूरी खुशी के साथ। ये होती है सच्चे प्रेम और सम्मान की ताकत, जो बड़े से बड़े तनाव को हमेशा के लिए खत्म कर देती है। और इस तरह वो महायुद्ध, जिसके परिणाम के डर से पूरी सृष्टि कांप रही थी, एक बहुत ही अभूतपूर्व और अद्भुत शांति के साथ समाप्त होता है। इस युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा। दोनों ही देवताओं ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और पूरे सम्मान के साथ एक दूसरे को प्रणाम किया। आकाश से ये सब देख रहे देवताओं ने भी खुशी से फूलों की बारिश कर दी। उन्होंने महसूस किया कि ये कोई सत्ता या जमीन की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो विनम्रता और परम भक्ति का एक ऐसा महायुद्ध था जहां अंत में जीत दोनों ही पक्षों की हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार कैसे आगे बढ़ता है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। इस पूरी घटना से कुछ बहुत ही गहरी बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला, सच्ची भक्ति और सत्य के रास्ते में कभी भी कोई असली टकराव नहीं हो सकता। सत्य हमेशा दूसरे सत्य का सम्मान ही करेगा। दूसरा, इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, आखिरी जीत हमेशा प्रेम और आपसी सम्मान की ही होती है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है विनम्रता। हनुमान जी की विनम्रता ने शिव जी के उग्र क्रोध को भी शांत कर दिया। मतलब विनम्रता किसी भी शारीरिक बल या अहंकार से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो आखिर में ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न हमारे सामने आता है। आज की इस भागदौड़ भरी और अहंकार से भरी दुनिया में हम हनुमान जी जैसी इस सच्ची विनम्रता और विवेक को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? सोचिए, जब जीवन में कभी कोई बहुत बड़ा टकराव सामने आए तो क्या अहंकार को चुना जाएगा या फिर विनम्रता की उस अजेय शक्ति को? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। अगर ये ज्ञानवर्धक विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी ऊर्जा और हाजिरी दर्ज कराने के लिए कमेंट में जरूर लिखें। जय महाकाल। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगले विश्लेषण में।